आखिरकार अलीज़े ने अपनी बात मनवा ही ली है। उसने साफ साफ हमजा से कहा कि भाई मुझे पूरे प्रोटोकॉल के साथ उस ऑफिस में एंट्री देनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। मेरा अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जाए। तो जनाब ऐसा ही होगा। उसका ससुर और वो जो सिकंदर साहिब हैं, वो दोनों फूल लेकर उसका अच्छे तरीके से इस्तकबाल करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर सिकंदर ख़त्म हो चुका है। उसका दिल खून के आंसू रो रहा है कि आखिर उसने हार कैसे मान ली। मज़ा तो उस दिन आएगा जिस दिन उसको पता चलेगा कि ये लड़की अनुषे की बहन थी और सिर्फ बदला लेने की खातिर ये सब कुछ कर रही है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बन रही है सिकंदर को उधर रहने में, क्योंकि जैसे जैसे वो उसको देखता है उसके खून के आंसू गिरते हैं और उसका दिल बहुत परेशान हो जाता है। और वो साफ साफ अलीज़े को कहता है कि तुम इस बात में तो कामयाब हो चुकी हो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारा असली चेहरा लोगों के सामने होगा। तो ये मत समझना कि मैंने हार मान ली। मैं हार मानने वालों में से नहीं, बल्कि तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगा कि तुम याद रखोगी। जिस पर अलीज़े कहती है कि तुम क्या समझ रहे हो कि तुम हर एक के साथ इस किस्म का सलूक करोगे और वैसा ही होगा। मैं तुम्हारी इस सारी गलतफहमी को ऐसा असर करूँगी कि तुम याद रखोगे कि तुमने क्या करना है। बहरहाल जी हमज़ा काफ़ी ज़्यादा खुश है और अलीज़े को कहता है कि देखो वही हुआ ना जो तुम चाहती थी। किस शानदार तरीके से तुम्हारा इस्तकबाल किया गया है। मैं भी यही चाहता था। वहाँ पर जी असल जंग अब शुरू होने वाली है, क्योंकि अब अलीज़े बताएगी सिकंदर को कि उसका असल मुकाम क्या है। बहुत जल्द दिक्के देकर हमज़ा खुद ही उसको ऑफिस से बाहर निकाल देगा, क्योंकि वो उसके दिमाग में डालेगी कि तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था। बहरहाल पार्टी असल तो अब शुरू हुई है, क्योंकि एलीज़े ने ऐलान जंग कर दिया है और दूसरी तरफ सिकंदर ने भी कर दिया है। लेकिन अलीज़े ने उसकी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और साफ साफ कहा है कि ये वक्त बताएगा कि आखिर क्या होता है और क्या नहीं होता, क्योंकि अब जाकर अंदाज़ा हो चुका है कि मामले काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत हैरान हो रही है सिकंदर की माँ और कहती है कि एक चटांक भर की लड़की आप लोगों से काबू नहीं हुई। मुझे तो इस चीज़ की हैरत हो रही है। आखिर कैसे आप उस पर यकीन कर सकते हैं? कैसे आप उस पर इतना एतबार कर सकते हैं? आप लोगों को बिल्कुल भी होश नहीं। आप लोगों ने क्या किया? लेकिन सिकंदर का बाप कहता है कि अरे भाई ये हमारी मजबूरी थी और हमने ये सब कुछ मजबूरी में किया है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। तो इसलिए हमें यही करना था। हम क्या करते अगर हम ऐसा ना करते? तो हमें बिज़नेस में काफ़ी लॉस हो जाता। तो जनाब लॉस तो ये बंदा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए ये फ़ैसला कर लेता है कि उसे जो कुछ भी हो जाए, हर चीज़ में आगे बढ़ना है। और वो हमज़ा को कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, यहाँ पर तुम्हारी बीवी को पूरा पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बस हमारा बिज़नेस आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस माइंड के साथ वो सोचता है, दुश्मनी को ज़रा साइड पे रखता है। लेकिन हमज़ा समझ रहा है कि उसका बाप वाक़ई में बहुत खुश है कि लीज़े अब ऑफ़िस को जॉइन कर चुकी है, लेकिन अंदर के मामलात को वो बिल्कुल भी नहीं समझ रहा कि आखिर क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा। आखिरकार लीज़े ने अपनी बात मनवा ही ली है। उसने साफ साफ हमजा से कहा कि भाई मुझे पूरे प्रोटोकॉल के साथ उस ऑफिस में एंट्री देनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। मेरा अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जाए। तो जनाब ऐसा ही होगा। उसका ससुर और वो जो सिकंदर साहिब हैं, वो दोनों फूल लेकर उसका अच्छे तरीके से इस्तकबाल करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर सिकंदर ख़त्म हो चुका है। उसका दिल खून के आंसू रो रहा है कि आखिर उसने हार कैसे मान ली। मज़ा तो उस दिन आएगा जिस दिन उसको पता चलेगा कि ये लड़की अनुषे की बहन थी और सिर्फ बदला लेने की खातिर ये सब कुछ कर रही है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा
प्रॉब्लम बन रही है सिकंदर को उधर रहने में, क्योंकि जैसे-जैसे वो उसको देखता है, उसके खून के आँसू गिरते हैं और उसका दिल बहुत परेशान हो जाता है और वो साफ-साफ अलीज़े को कहता है कि तुम इस बात में तो कामयाब हो चुकी हो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारा असली चेहरा लोगों के सामने होगा। तो ये मत समझना कि मैंने हार मान ली। मैं हार मानने वालों में से नहीं, बल्कि तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगा कि तुम याद रखोगी। जिस पर अलीज़े कहती है कि तुम क्या समझ रहे हो कि तुम हर एक के साथ इस किस्म का सलूक करोगे और वैसा ही होगा। मैं तुम्हारी इस सारी गलतफ़हमी को ऐसा असर करूँगी कि तुम याद रखोगे कि तुमने क्या करना है। बहरहाल जी, हमज़ा काफ़ी ज़्यादा खुश है और अलीज़े को कहता है कि देखो वही हुआ ना जो तुम चाहती थी, किस शानदार तरीके से तुम्हारा इस्तकबाल किया गया है। मैं भी यही चाहता था। वहाँ पर जी असल जंग अब शुरू होने वाली है, क्योंकि अब अलीज़े बताएगी सिकंदर को कि उसका असल मुकाम क्या है। बहुत जल्द दिक्के देकर हमज़ा खुद ही उसको ऑफ़िस से बाहर निकाल देगा, क्योंकि वो उसके दिमाग में डालेगी कि तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था। बहरहाल पार्टी असल तो अब शुरू हुई है, क्योंकि एलीज़े ने ऐलान जंग कर दिया है और दूसरी तरफ सिकंदर ने भी कर दिया है। लेकिन एलीज़े ने उसकी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और साफ-साफ कहा है कि ये वक्त बताएगा कि आखिर क्या होता है और क्या नहीं होता, क्योंकि अब जाकर अंदाज़ा हो चुका है कि मामले काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत हैरान हो रही है सिकंदर की माँ और कहती है कि एक चटाक भर की लड़की आप लोगों से काबू नहीं हुई। मुझे तो इस चीज़ की हैरत हो रही है, आखिर कैसे आप उस पे यकीन कर सकते हैं? कैसे आप उस पर इतना एतबार कर सकते हैं? आप लोगों को बिल्कुल भी होश नहीं, आप लोगों ने क्या किया? लेकिन सिकंदर का बाप कहता है कि अरे भई ये हमारी मजबूरी थी और हमने ये सब कुछ मजबूरी में किया है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था, तो इसलिए हमें यही करना था। हम क्या करते? अगर हम ऐसा ना करते तो हमें बिज़नेस में काफ़ी लॉस हो जाता। तो जनाब लॉस तो ये बंदा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए ये फ़ैसला कर लेता है कि उसे जो कुछ भी हो जाए, हर चीज़ में आगे बढ़ना है और वो हमज़ा को कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, यहाँ पर तुम्हारी बीवी को पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस हमारा बिज़नेस आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि बिज़नेस माइंड के साथ वो सोचता है, दुश्मनी को ज़रा साइड पे रखता है। लेकिन हमज़ा समझ रहा है कि उसका बाप वाक़ई में बहुत खुश है कि लीज़े अब ऑफ़िस को जॉइन कर चुकी है, लेकिन अंदर के मामलात को वो बिल्कुल भी नहीं समझ रहा कि आखिर क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा।